हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कक्षा 9वीं विषय गणित की प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। जी हाँ, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक है, तो इसके सभी प्रश्न बैंक के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए, किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हैं, तो उसकी अर्ध परिमाप का फॉर्मूला आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो आपको देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आपको याद रखना है, ये आपको आगे भी जब हम सवाल करेंगे तो आपको याद रखना है। अर्ध परिमाप को हम एस से शो करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। देखो परिमाप का होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अर्ध परिमाप यानी परिमाप को हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें आपको अब तो आंसर समझ में आ गया होगा, पहला तो है नहीं है, दूसरा है आपका आंसर। ठीक है, तो आपका दूसरा आंसर है। तो याद रखना है अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए बी सी क्या है, यहाँ पे त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे सत्य आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, और दूसरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, हीरोन का सूत्र है ये। तो हीरोन का सूत्र से हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, वो होता है क्या, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये 3 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको दोनों फॉर्मूले जरूर याद करने हैं अगर हमको ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपको ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक तो आपको अर्ध परिमाप का फॉर्मूला, अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि परिमाप बटे 2। ठीक है, और हीरोन का सूत्र, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो ध्यान रखना है ए बी सी यहाँ पे क्या है, तीनों भुजाओं की लंबाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं कितनी हैं, एक 8 सेंटीमीटर और ये कितनी है, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 भुजाएं दे रहे हैं और क्या है यहाँ पे, जिसकी परिमाप दे रहे हैं 32 सेंटीमीटर। तो हमको जो जो दिया है वो सब हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, दिया है, क्या दिया हमको, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं क्या, पहली भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसको ए मान लेते हैं, ए बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरी भुजा को हम बी मानते हैं, बी बराबर कितना है, 11 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, ए और बी के मान हमको मिल गए, लेकिन हमको तीसरी भुजा भी चाहिए। ठीक है, जब हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो हमको ए बी और सी ये 3 वैल्यू तो निकालनी पड़ेंगी, लेकिन हमको सी का मान दिया नहीं है तो निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तीसरी भुजा तो नहीं दी, लेकिन हमको क्या दिया, यहाँ पे परिमाप का मान दिया है। ठीक है, तो हमको क्या है, यहाँ पे परिमाप दी है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमको परिमाप का मान दिया है। परिमाप कितनी दी है, तो परिमाप दी है हमको 32 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप का मतलब क्या है, देखो परिमाप मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अगर ये त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है, इसके परिमाप निकालनी तो हमको ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। तो तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का परिमाप मतलब क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 32 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ए का मान आपको कितना दिया है, 8, तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ठीक है, बी का मान कितना दिया है, 11, तो हमने लिख लिया 11, और सी का मान हमारे पास है नहीं है तो हमने सी का मान सी लिख दिया, बराबर क्या है 32। यहाँ से हम सी की वैल्यू, 11 और 8 कितने हो गए, 11 और 8 हो गए यहाँ पे 19, प्लस सी बराबर कितना हो गया, 32। ठीक है, और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बराबर हो जाएगा 32 माइनस का 19। ठीक है, घटा दीजिए कितना आ रहा है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 32 में से 12 में से 9 गए तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 3। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, यानी कि सी का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। देखो अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, ए का मान पहले ही था, बी का मान है और ये सी का मान आ गया। ठीक है, सी का मान आ गया।
तीनों भुजाएं निकल आई। अब हमको सिर्फ एस निकालना है, ठीक है। तो एस बराबर यानी कि एस मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप निकालनी है। अर्ध परिमाप यानी कि एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना 2। तो एस की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, देखिए एस की वैल्यू है कि नहीं हमारे पास। एस की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 32। तो 32 बटे 2 यानी कि कितना आ गया यहाँ पे, एस बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। सब आ गया, देखो ए का बी का और ये सी का मान है और यहाँ पे 16 सेंटीमीटर सभी मान है हमारे पास। देख लीजिए ये हमारे पास ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है और ये किसका मान है, एस का। अब हमको क्या करना है, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, यानी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है ना, ठीक है। एस की वैल्यू कितनी है, देखिए ये एस की वैल्यू है 16, तो हमने लिखा 16। यहाँ पे क्या है एस यानी कि 16 माइनस ए का मान कितना है 8, तो हमने क्या लिख दिया 8, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर फिर से एस है, एस की वैल्यू कितनी है 16 माइनस बी का मान कितना है 11, तो हमने लिख दिया 11, ठीक है। अब यहाँ पे सी एस कितना है 16 माइनस सी का मान कितना है, सी का मान हमने निकाला था 13, है कि नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो 16 तो बाहर ही रहेगा, गुणा लगा दो और 16 में से 8 जाएंगे तो कितने आएंगे 8 गुणा, यहाँ 16 में से 11 गए तो कितने आएंगे यहाँ पे 5 आएंगे, ठीक है। और गुणा 16 में से 13 गए तो यहाँ पे आएंगे 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसके फैक्टर निकाल लेने हैं। फैक्टर निकालो, देखो 16 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे कि नहीं, ठीक है। फैक्टर निकालने तो आते हैं ना 16 के इस तरीके से, ऐसे 16 2 8 16, ठीक है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2, ठीक है। तो 2 गुणा कितनी बार 4 बार आ गया। 8 के निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और 3 गुणा 5, इसके तो बने ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 2 के पेयर बनाओ, ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया और कोई बना ही नहीं, ठीक है। तो जो इनके पेयर बन गए उनको बाहर कर लो, 2 कर लिया, ये भी 2 आ गया बाहर और ये वाला, ठीक है। 3 जोड़े बने थे, तीनों 2 बाहर आ गए। अंदर कौन कौन बच गया जिसके जोड़े नहीं बने थे 2, ठीक है। एक तो ये वाला 2 बचा था और एक गुणा 3 और एक गुणा 5 ये बचा था। 2 दूनी 4 4 दूनी कितना हो गया 8 और रूट के अंदर कितना आ गया 2 3 6 6 5 30, ठीक है। 8 रूट 30, ठीक है। और ये है वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आ गया आंसर। समझ में आया आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर आपको परिमाप दी है तो आप अर्ध परिमाप निकालो। एस की वैल्यू इसमें मेन है और ए बी सी तीनों भुजाएं आपको निकालनी है, ठीक है। ध्यान रखना आपको क्या निकालना है, एस निकालना है और क्या ए बी और सी, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो आप निकालो, उसमें कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए इसमें क्या है, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या है, एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसका क्या है ABC है और जिसकी भुजा, एक त्रिभुजाकार कैसा है, एक पार्क है इस तरीके से, ठीक है। और जिसका नाम क्या दिया है ABC नाम दिया है इन्होंने, क्या दिया है ABC, ठीक है। जिसकी भुजाएं कितनी 120 है 80 है, तो ये लो हमने एक भुजा 120 है, ये कितनी है 80 है और ये कितनी है 50 है, इस तरीके से है। एक मालिन धनिया को उसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, इस त्रिभुजाकार के चारों ओर क्या लगानी है, एक बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। तो कितने क्षेत्रफल पे आपको घास उगानी है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तभी तो हम बता पाएंगे कि इसमें कितनी घास उगेगी, ठीक है, कितने क्षेत्रफल में। तो आपको क्या करना है, जो भुजाएं दी हैं तो वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं, ठीक है। तो भुजाएं क्या है, ए बराबर कितना दिया है, ए मान लेते हैं इसको, ए बराबर कितना है, ए बराबर 120, ठीक है, मीटर। बी बराबर बताइए, बी बराबर 80 मीटर, ठीक है। और सी बराबर बताइए
और सी बराबर है यहाँ पे 50 मीटर, है कि नहीं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस निकालना पड़ेगा। ए बी सी तो हमारे पास है, अब क्या बचा, एस बचा। तो एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी और पूरे के बटे में 2, ठीक है। तो एस बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू 120 प्लस 80 प्लस 50, ठीक है। पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 2। एस बराबर कितने, 120 और 80 कितने हो गए यहाँ पे 200, 250 बटे में कितना हो गया 2, काट दो इसको तो कितना हो गया, एस की वैल्यू आ गई आपकी 125। आया समझ में आपको, ये हमने क्या निकाल लिया, एस निकाल लिया। हमको 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, एक तो ए बी सी और एक एस। ए बी सी दिया है तो एस तो हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इस पार्क का क्षेत्रफल, इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे एस की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वैल्यू रखेंगे। एस की वैल्यू कितनी है 125, तो हम लिखेंगे 125, ठीक है। और एस यानी कि 125 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 120, तो हमने 120 रख दिया, ठीक है। दूसरा 125 माइनस, अब की बार कितना घटाना है 80, क्योंकि बी की वैल्यू है, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 125 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 50, रख दी सभी वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, देखो 125 तो ये हो गया 125, और यहाँ पे 125 में से 20 गए तो कितने, 120 गए तो कितना आएगा यहाँ पे 5, 125 में से 80 गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 12 में से 8 गए तो 4 आ जाएगा, ठीक है। गुणा यहाँ पे 125 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 75, ये बचे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके फैक्टर निकालने। देखो 125 के फैक्टर क्या होते हैं, तो वो होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। आप इस तरीके से कर लेना 125 के फैक्टर, ठीक है। ये तो कर लेते हो ना, ठीक है। अब ये गुणा 5 तो गुणा 5, और ये है 5 9 45 यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। और ये 75 करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 3 हो गया कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब के पेयर बनाएंगे। पहले 3 लिखो, 3 देखो कितनी बार है, 3 है यहाँ पे 1 2 3 बार, ठीक है। तो हमने लिखा 3 गुणा 3, ठीक है, और गुणा 3 ये लिख दिया। अब लिखो 5 को, अब 5 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बार है। तो हमको क्या करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 5 5 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गया। अब हम बनाएंगे इसमें जोड़े, ठीक है। जोड़े कैसे, ये देखो 3 का ये बन गया, 5 का ये बन गया, 5 का ये बन गया और 5 का ये बन गया, ठीक है। जिसके जोड़े बने उनको बाहर कर दो, जैसे 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर कर दिया, 5 का बाहर हो गया, ठीक है। 5 के 3 जोड़े बने हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। एक जोड़ा बनता है तो एक ही रूट के अंदर। अब क्या कौन बचा रूट के अंदर, देखो 3 बचा और एक 5 बचा है, ये बचा है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आप कर सकते हो 25 पंजे 125, 125 गुणा 3, ठीक है, गुणा कर लो 125 में 3 का 3 पंजे 15, ठीक है, और 3 दूनी 6 1 7 और 3 1 3, 375, 375। और ये रूट में क्या बचा, 3 पंजे 15, ये रूट में ही रहेंगे, वर्ग मीटर, ठीक है। ये पार्क का क्षेत्रफल हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे अगला 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में क्या है, देखो एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, ठीक है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी कि जो बोर्ड है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार। समबाहु त्रिभुज जानते हो जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, एक जैसी हैं, ठीक है। जैसे अगर ये त्रिभुज बनाए तो इसकी भुजा अगर ये ए है तो ये सभी क्या होंगे, ए होंगे, ठीक है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संकेत बोर्ड की परिमाप दी है आपको 180 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है। यानी परिमाप दे रहे हैं और आपको
तीनों भुजाएं दे रहा है। तीनों भुजाएं कैसे हैं, एक जैसी हैं, लेकिन भुजाओं का मान नहीं दे रहे। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने क्या किया, हमने बोला माना समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या मान लेते हैं हम लोग, ए है। ठीक है, भुजा क्या मान ली हमने, ए मान ली। ठीक है, अगर ए है तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। ठीक है, ए है, इसका मतलब ए है, इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू भी क्या है, ए है, बी की वैल्यू भी क्या है, ए है, और सी की वैल्यू भी क्या है, ए है। ठीक है, यानी अगर आपको एक मान पता चल गया तो आप तीनों मान निकाल लोगे। क्लियर हो गया यहाँ पे ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दीजिए। सब में क्या लगाना है, ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर। अब क्या है, आपको परिमाप का मान दिया है। ठीक है, तो परिमाप दी है, देखो परिमाप कितनी दी है, परिमाप दी है हमको 180 सेंटीमीटर। परिमाप कितनी दी है, 180 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, परिमाप से हम क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं कि नहीं। परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180। परिमाप किसको बोलते हैं, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, तीनों को जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको पता है ए का मान तो ए है, बी का मान भी क्या है, बी का मान भी ए है, और सी का मान भी क्या है, ए, क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी, एक जैसी। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 180। ठीक है, ए 3 बार है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 180। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 180/3। तो 3 छिंग हटा रहा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो बोर्ड है उसका सभी भुजाएं कितने की है, 7 सेंटीमीटर की। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी की वैल्यू भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, एक जैसी हैं, समबाहु त्रिभुज है। अब बचा यहाँ पे एस की वैल्यू निकालनी। ए बी सी की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमको क्या करना है, सिर्फ हमको एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना, 2। ठीक है, और एस बराबर ए की वैल्यू, बी की, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 180 है कि नहीं, देखो ये वाली है कि नहीं 180। तो हमने क्या किया, 180 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, 2 नंबर 18, यानी कि एस की वैल्यू आ गई आपकी 90। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, एस भी आ गया कि नहीं। और ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू हमारे पास है ही, बी की वैल्यू है ही, और सी की वैल्यू है, और ये हमारे पास एस की वैल्यू है। सभी वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, और किससे निकालेंगे, उसी तरीके से, उसी फॉर्मूले से। किससे, हीरोन के फॉर्मूले से। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये 3 वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एस की वैल्यू कितनी है, 90, तो 90, और यहाँ पे 90 में से कितना घटाएंगे, 60। सभी भुजाएं वो तो 60 की हैं, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो 90 ही रहेगा, गुणा करो, 90 में 60 गए तो कितने आएंगे, 30, तो 30 गुणा 30 गुणा 30 हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 90 के फैक्टर निकालो। ठीक है, 90 के फैक्टर निकालने हैं सबसे पहले। तो 90 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, तीन गुणा 3,
देखिए ये सब इनके फैक्टर आए हैं। अब फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सबको इकट्ठा लिखेंगे, ठीक है। 2 कितनी बार आया है तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 बार 2 आया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 बार 2 आया है, ठीक है। गुणा कर लो, 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार आया है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, 5 बार आ गए। अब देखो 5 कितनी बार आया है, तो 5 आया है 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5, ठीक है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ठीक है, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 5 का भी यहाँ पे 2 बार पेयर बन गया। तो बाहर कौन आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 के 2 पेयर बने हैं और 3 के 2 पेयर बने हैं, तो 3 गुणा 3, और 5 के भी 2 बने हैं, ठीक है, 5 गुणा 5, अंदर बचा है √3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है, 4 × 3 12, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका 900√3, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। चलिए आप करते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 3:5:7 ये दिया, उसकी परिमाप दी है, ठीक है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे भुजाएं नहीं दी हैं, उनका अनुपात दिया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात, भूखंड की भुजाओं का अनुपात कितना दे रहे हैं, देखिए 3:5:7, ठीक है। तब माना त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं, भूखंड की भुजाएं हम क्या मान लेते हैं, देखो 3:5:7 है, तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे भुजाएं मान ली हमने, क्या क्या मान ली, ए का मान मान लिया हमने 3 अनुपात है तो 3x, ठीक है। बी का मान मान लिया हमने 5x, ठीक है, और सी का मान मान लिया हमने 7x, अनुपात के अनुसार ही मान लिया, ठीक है। और सभी मीटर हैं तो सबको क्या कर दिया हमने मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर और सब मीटर। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये भुजाएं होगी। उसके बाद क्या दे रहे हैं, परिमाप दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिया है परिमाप का मान, हमको दिया है परिमाप, ठीक है। परिमाप का मान कितना दिया है, परिमाप का मान दिया है हमको 300 मीटर। समझ में आ गया। परिमाप क्या होती है, देखिए परिमाप क्या होती है, परिमाप होती है आपकी a + b + c, हम पढ़ते आ रहे हैं अभी, ठीक है। 300, a की वैल्यू कितनी है 3x, b की वैल्यू कितनी है 5x, c की वैल्यू कितनी है 7x, बराबर कितना हो गया यहाँ पे 300, ठीक है। सबको जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 15, तो कितना हो गया 15x बराबर कितना हो गया 300, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 300/15, ठीक है। 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब ये x की जो वैल्यू आई है, जो x की जो वैल्यू आई है ना ये वाली, इसको हम किस में रखेंगे, इनमें रखेंगे, तो हमको भुजाओं का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर हमारा था 3x, यही था ना। तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 3 × 20, ठीक है। तो कितना हो गया, a बराबर आ गया हमारा 20 3 60, ठीक है। ये ऐसे ही, ऐसे हमको b बराबर क्या था, हमने 5x माना था 5x, तो b बराबर कितना हो गया 5 × 20,
ठीक है। तो 20 बराबर 25, 20 पंजे 100, ये हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये मीटर में है तो सभी को क्या करना है, मीटर लिखना है। ठीक है। ऐसे सी बराबर हमने 7x माना था। ठीक है, तो सी बराबर 7 गुणा 20, तो सी बराबर कितना हो गया, 140। ठीक है, मीटर। ये हो गया, ये ए बी सी के मान आ गए। अब आपको क्या करना है, ए बी सी के मान तो आ गए, देखो हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ हमको क्या निकालना है, एस निकालना है। ये 4 बातें निकालनी होती है। ठीक है, तो एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है। तो एस बराबर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 300, तो 300 बटे 2, यानी कि हमारा आंसर आ गया, एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 300 बटे 2 यानी कि 150 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास सभी मान आ गए। देखो अब हमारे पास ये ए का मान है, ये बी का मान है, और ये किसका है, सी का, और ये क्या है, एस का मान, एस का मान 150। अब हमको सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ इसका क्षेत्रफल, ये लीजिए। हम निकालेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, फॉर्मूला वही है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही है। ठीक है, निकाल लेते हैं रूट के अंदर, यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, रखेंगे तो क्या आएगा, एस की वैल्यू कितनी है, 150। ठीक है, 150 हो, यहाँ पे 150 माइनस कितना है, ए की वैल्यू 60। ठीक है, दूसरा 150 माइनस 100। ठीक है, तीसरा 150 माइनस कितना है, 140। सब वैल्यू रख दी। अब क्या करना है आपको आगे, अगले स्टेप में 150 तो ये है ही, 150 लिख लिया, गुणा 150 में 60 जाएंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पे 150 में 60 जाएंगे तो यहाँ पे 90 आएगा। ठीक है, गुणा करो, 150 में 100 गए तो यहाँ पे 50 आएगा, या 150 में से 140 गए तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, सबके आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने, और फैक्टर के बाद यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, गुणा करने पे हमारा ये आया। उसके बाद हमको क्या करना है, हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो आया है कितना, वो आया है हमारा 1500 रूट 3, ठीक है, वर्ग मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। का अनुपात, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है, 12:17:25, उसकी परिमाप कितनी है, 540। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना त्रिभुज की भुजाएं, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजाएं मान लेंगे। त्रिभुज की भुजाएं क्या मान लेंगे, ए बराबर हमने मान लिया क्या, इसके अनुसार 12x मान लिया। ठीक है, 12x, और ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, बी बराबर कितना, 17 है यहाँ पे दूसरी भुजा, तो 17x, और ये सेंटीमीटर। ठीक है, और सी बराबर हमने मान लिया कितना, 25 है तो 25x, और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमने मान लिया, और आपको परिमाप का मान दिया है। ठीक है, और क्या दिया हमको, दिया है परिमाप। परिमाप कितनी दी है, तो परिमाप दी है हमको 540, ठीक है, सेंटीमीटर, ये दी है। परिमाप 540 सेंटीमीटर दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है, 540 सेंटीमीटर हो गया। आप करो यहाँ पे ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है, 12x, बी की वैल्यू कितनी है, 17x, और सी की वैल्यू कितनी है, 25x, बराबर कितना हो गया, 540 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 25, 5 और 7 और 5 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14 की 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 और 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया, 5, 54x। ठीक है, बराबर कितना हो गया,
40, x बराबर कितना हो गया 540 बटे में 54, ये दोनों क्या हो गए कट गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। x की जो वैल्यू आती है उसे हम किस में रखते हैं, इन भुजाओं में रखते हैं, ठीक है। तो इनसे भुजाएं निकालेंगे, ठीक है। अतः भुजाएं क्या लिखेंगे, अतः भुजाएं a हमने क्या माना था, a माना था हमने 12x, तो 12x, तो a बराबर कितना हो गया 12 गुणा 10, तो a बराबर आ गया हमारा कितना 12 था, हम 120 सेंटीमीटर। ये तो हमारी a की वैल्यू आ गई। ऐसे हम b को लिखेंगे, b बराबर क्या माना था हमने 17x, यानी कि ये कितना हो जाएगा 17 गुणा 10, ठीक है। तो b बराबर कितना आ गया 170 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे c की वैल्यू निकाली थी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 25x, यानी 25x, तो c बराबर हो गया 25 गुणा 10, तो c बराबर हो गया हमारा 250 सेंटीमीटर। ये तो तीनों भुजाएं आ गई, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। अब आपको क्या करना है, अब आपको s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो s बराबर क्या होता है, s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ठीक है। तो s की a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखिए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 540, तो 540 बटे में 2, तो s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 270, 270 हमारी क्या है s की वैल्यू आ गई। चारों वैल्यू आ गई। अब सिर्फ आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये लीजिए, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। s की वैल्यू देखिए, s की वैल्यू कितनी है, तो s की वैल्यू देखिए यहाँ पे s हमारा 270, तो 270 और 270 माइनस a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी है 120, 270 माइनस अब की बार कितना 170, ठीक है। और यहाँ पे 270 माइनस 250 हो गया, ठीक है। ये सब वैल्यू रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 270 गुणा 120 यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 150, ठीक है। 150 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 270 में से 170 गया तो 100, और गुणा यहाँ पे आ जाएगा 270 में से 270 में 250 घटाएंगे तो 20, ठीक है। फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको नोट कर। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 क्या है, देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं कितनी 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और परिमाप कितनी है 42 सेंटीमीटर। तो आपको उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया है, जो आपको दिया है वो लिख देंगे सॉल्यूशन में। क्या क्या दिया आपको, दो भुजाएं दी हैं, तो हम बोलेंगे त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया आपको 18 सेंटीमीटर, ठीक है। बी बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सी की वैल्यू आपको दी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। परिमाप की वैल्यू दी है ना, ठीक है। तो परिमाप बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर, यही है ना। परिमाप आपको कितनी दी है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, परिमाप ये दी है तो यहाँ पे परिमाप का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर, है कि नहीं, ठीक है। तो वैल्यू निकालो यहाँ से। ए की वैल्यू आपके पास है 18, बी की वैल्यू कितनी है 10, सी की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 42, ठीक है। ये कितने हो गए, ये हो गए 28 प्लस सी बराबर कितना है 42, ठीक है। सी बराबर कितना हो गया 42 माइनस 28, ठीक है। सी बराबर यहाँ पे 12 में से 8 गए तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सी की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू पहले थी और सी की वैल्यू। अब हमको सिर्फ क्या निकालना है, यहाँ पे एस निकालना है। एस क्या होता है,
a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है कि नहीं, s बराबर है। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है, 42 दी है, तो हमने क्या है 42 बटे में कितना हो गया 2 निकाल लो। s बराबर कितना हो गया 42 में 2 कितना आ जाएगा, s की वैल्यू 21 आ जाएगी, ठीक है। s की वैल्यू भी हमने निकाली। अब क्या करना है, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है बताइए, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी, ठीक है, बराबर रूट के अंदर। चलो s की वैल्यू निकालो, s की वैल्यू कितनी 21, ठीक है। और यहाँ पे 21 माइनस a यानी कि 18, 21 माइनस b यानी कि 10 और 21 माइनस c यानी कि 21 माइनस c 14 यहाँ पे 14, ठीक है। करो इसको सॉल्व, 21 गुणा करो और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ पे 21 में से 18 जाएंगे तो कितने आएंगे, देखिए 21 में से 18 जाएंगे तो आएंगे आपके 3, ठीक है। 3 गुणा और 21 यहाँ पे कितना आएगा, 21 में से 10 गए तो 11 और 21 में से 14 जाएंगे तो कितने आएंगे 7, ठीक है। चलो सॉल्व करो इससे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 सत्ते 21, 3 गुणा 11 और गुणा 7, ठीक है। जिनके पेयर बने उनको पास पास लिखो, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 11, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का और 7 का बन गया, तो 3 गुणा 7 और रूट के अंदर बचा क्या 11, तो 3 सत्ते कितना हो गया 21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सभी वीडियो पसंद आ गए अब तो आप सभी क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।